वेलकम बैक टू प्रूडेंट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। सबसे पहले तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में इस टेंस को पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिटी क्या होता है। तो वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इटीसी लगा रहता है। और इंग्लिश में क्या पहचान होता है, तो V1 और V5 या तो डू या डज आपके सेंटेंस में यूज किया हुआ होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस मानेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इटीसी हम लोग सिर्फ जान करके रह जाते हैं। तो इसी से क्या चीज होता है कि हम इस टेंस से रिलेटेड हर प्रकार के वाक्यों को, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग कुछ यूनिक तरीके से बतलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, जैसे देखिए एक्टिव वॉइस। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो ये जो आपका ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इटीसी या V1 या V5 है, तो ये एक्टिव वॉइस की पहचान है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप इसको एक्टिव वॉइस मानते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पैसिव वॉइस जो होता है, तो उसमें हम लोग कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। अगर आप जाते हैं ता है, ती है पर, तो आप यहाँ भी देखते हैं क्या लिखा है, ता है, ती है, ते है, तो लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसी तरीके से बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या चीज होता है, तो वर्ब में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं की मात्रा लगा होता है। ठीक है। और इंग्लिश में कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है, तो इज, आर, एम के बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सुमित अंग्रेजी बोलता है। तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलने का काम कौन कर रहा है, सुमित कर रहा है। और एक चीज याद रखेंगे, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ही मैन माना जाता है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट को मैन हम लोग नहीं मानते हैं और उसमें सब्जेक्ट मैन रूप से भाग नहीं लेता है। और पैसिव वॉइस में आपको मुख्य रूप से जो है, मैन रूप से जो है, ऑब्जेक्ट भाग लेता है। ठीक है। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सुमित अंग्रेजी बोलता है, तो वर्ब में ता है, ती है की मात्रा लगा है, तो कंफर्म हो जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर V1 या V5 होता है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, तो इसको बनाते हैं। तो सुमित अंग्रेजी बोलता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सुमित है। और किसी भी स्टूडेंट को सब्जेक्ट में अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको सिंपल भाषा में इसे समझो, काम जो किया जा रहा है, जो व्यक्ति वो काम करता है, वही उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सुमित यहाँ पर क्या चीज है, सब्जेक्ट है। तो इसका इंग्लिश जो बन जाएगा, क्या बनेगा, सुमित स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं स्पीक्स, ये जो है वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो हम लोग अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं कि सुमित स्पीक्स, सुमित बोलता है इंग्लिश, अंग्रेजी। और हम लोग इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सुमित अंग्रेजी बोलता है। अब है कि अंग्रेजी बोली जाती है। देखिए यहाँ पर भी है, ती है, तो ये कंफर्म हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये भी देखना है कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो एक्टिव में सिर्फ ता है, ती है लगा रहता है, लेकिन पैसिव में क्या चीज है, आ जाता है, ई जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या था, बोलना, ये क्या था, वर्ब। वर्ब में किस चीज की मात्रा लगा है, ई जाती है, ई जाती है। तो इसका अर्थ हो गया कि वाक्य जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन
इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या चीज हो गया, अंग्रेजी। क्योंकि आपको हम बता दिए हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही जो है सब्जेक्ट की काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका इंग्लिश क्या चीज हो जाएगा, इसका इंग्लिश ही हो जाएगा। इंग्लिश इज पहले ऑब्जेक्ट दिए, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक दे देंगे, दे दिए, इंग्लिश के साथ इज आ गया। उसके बाद है वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब है बोलना, बोलना का इंग्लिश क्या चीज हो जाता है, स्पोकन। बोलना का भी फिर क्या चीज होता है, स्पोकन। तो अंग्रेजी बोली जाती है का इंग्लिश में क्या चीज होगा, इंग्लिश इज